हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में ह्यूनजन तेओंग के डैड को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इनसे कहने लगती है कि आप पैसों की वजह से ही हमारा साथ दे रहे हैं ना। ह्यूनजन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप भला अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर ये कहने लगते हैं कि क्या फैमिली को बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए। तो ह्यूनजन कहती है कि आप ही ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की थी ना। तो ये कहते हैं कि इसमें क्या ही खराबी है, क्या मैंने सुनवू को अपने पैसों से पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। तो ह्यूनजन कहने लगती है कि आप यूजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर ये कहने लगते हैं कि ठीक है, हम यूजू की वजह से पैसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये सुनकर ह्यूनजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये जा नहीं रहे होते। ह्यूनजन बहुत मुश्किल से ये बॉक्स इनके हाथों से छीन कर यहाँ से भाग जाती है। ये पीछे से ह्यूनजन के ऊपर एक डेकोरेशन पीस फेंकते हैं। तेओंग भी ह्यूनजन के पीछे घर आ जाता है। इसके डैड फिर से ह्यूनजन के ऊपर कुछ मारने ही वाले होते हैं कि तेओंग ह्यूनजन के सामने आ जाता है। तेओंग ये देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि ह्यूनजन को चोट लग गई होती है और ये गुस्से में अपने डैड से कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं। तेओंग अपने डैड की पुलिस में रिपोर्ट करवा देता है। रिपोर्ट करवाने के बाद तेओंग जब वापस आ रहा होता है तो पुलिस स्टेशन के कैप्टन आकर इसे कहते हैं कि तुम सुनवू के भाई हो ना। तो तेओंग कहता है कि हाँ। कैप्टन कहते हैं कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ह्यूनजन हॉस्पिटल आई होती है। अब तेओंग का दोस्त आकर पाकिन से कहता है कि क्या हम आज की मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, तेओंग को एक जरूरी काम है। ये सुनकर ह्यूनजन का कोलीग भी कहने लगता है कि ह्यूनजन ने भी एक जरूरी काम की वजह से ऑफ लिया है। तेओंग कैप्टन के साथ बात करने के लिए आ जाता है। कैप्टन तेओंग से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात काफी टाइम से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनवू नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता चले। बस इसी वजह से मैं अब तक तुम्हें नहीं बता सका। ये तेओंग को बताते हैं कि तुम्हारे डैड को फ्रॉड के जुर्म में जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुनवू था। सुनवू ने सभी विक्टिम से डाटा कलेक्ट करके इस केस पर बहुत मेहनत की थी। मैंने उससे पूछा था कि तुम आखिर अपने डैड को जेल क्यों भिजवाना चाहते हो। सुनवू ने मुझे बताया था कि जब तुम्हारे डैड का बिजनेस फेल हो गया था तो वो अक्सर ड्रिंक करने के बाद सुनवू को मारा करते थे। सुनवू कहता है कि मुझे तो उसकी आदत हो गई थी, लेकिन जब मैंने अपने डैड को देखा कि वो तेओंग को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें ऐसे नहीं रहने दे सकता। इसी वजह से सुनवू पुलिस ऑफिसर बना था। सुनवू ने कैप्टन को बताया था कि मैंने यही प्लान बनाया था कि मैं तेओंग को ऑर्फनेज होम छोड़ दूंगा ताकि वो सेफ रहे, और फिर मैंने पुलिस में अपने डैड के बारे में रिपोर्ट की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं हर बार पुलिस को रिपोर्ट करता था, लेकिन वो हमेशा खुद को बचा लेते थे और फिर वो मुझे बहुत मारा करते थे। इस पर कैप्टन सुनवू से कहते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो बहुत छोटा था, तुम उसे भला अकेले कैसे छोड़ सकते थे। सुनवू कहता है कि मेरे पास तेओंग को सेफ रखने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अगर वो मेरे साथ रहता तो डैड मेरे साथ साथ उसको भी नुकसान पहुंचाते। कैप्टन कहते हैं, लेकिन तुमने अकेले ही सब कुछ खुद क्यों बर्दाश्त किया। जिस पर सुनवू कहता है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए। ये सब सुनकर तेओंग बहुत शॉक हो जाता है। अब कैप्टन तेओंग को उन रिपोर्ट्स की कॉपी दिखाते हैं जो सुनवू ने तेओंग को ऑर्फनेज होम छोड़ने के बाद अपने डैड के खिलाफ की होती हैं। जब तेओंग सुनवू की फोटोज देखता है तो इसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने अकेले ही इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। कैप्टन कहते हैं कि मरने से पहले भी वो इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि जेल से रिहा होने के बाद तुम्हारे डैड तुम्हें परेशान करेंगे। ये सब सुनकर तेओंग रोने लगता है। वापस घर आने के बाद तेओंग जब कमरे से सामान को उठाने लगता है तो इसे एक एल्बम मिलता है जिसमें तेओंग के ऑर्फनेज होम की तस्वीरें होती हैं। सुनवू को जब भी उसके डैड मारा करते थे तो ये तेओंग को देखने के लिए ऑर्फनेज होम आया करता था। कैप्टन ने तेओंग को बताया था कि सिर्फ ये देख कर के तुम अच्छे से लाइफ गुजार रहे हो। सुनवू को हिम्मत मिलती थी सब कुछ बर्दाश्त करने की। सुनवू ने तेओंग की सारी अचीवमेंट्स की फोटोज भी इसी एल्बम में इकट्ठी करके रखी होती हैं। तेओंग रोते हुए इन फोटोज को देखते हुए खुद से कहता है कि आपको ये सब किसने करने के लिए कहा था। आपको मुझे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब जानने के बाद अब मैं क्या करूँगा। जब रात में ह्यूनजन घर पर आती है तो ये तेओंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो तेओंग कहता है कि हाँ। ये ह्यूनजन से कहता है कि तुम काफी थक गई होगी इसलिए तुम रेस्ट करो, मेरा इंतजार नहीं करना। ये कहकर तेओंग चला जाता है। तेओंग अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है। तेओंग अपने दोस्त को सारी बात बताता है और इसे कहता है कि जिस दिन सुनवू का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसे डैड की जेल से रिहा होने की खबर मिली थी और इसी वजह से उसने मुझे मैसेज किया था। तेओंग कहते हैं कि अगर मैं सुनवू की कॉल का जवाब दे देता तो क्या आज सुनवू और उसकी वाइफ जिंदा होते। सुनवू कहने लगता है कि सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी मेरी गलती है। अगर मैं ना होता तो कभी भी सुनवू ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता और शायद सुनवू का कार एक्सीडेंट भी ना होता। इसका दोस्त इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था इसलिए इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तेओंग अपने दोस्त को बताता है कि मैं सुनवू की शादी पर गया था और उसे देखकर मैंने उसके लिए खुशियाँ विश नहीं की थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे उस दिन उससे मिलना चाहिए था और उसे ढेर सारी विशेष देनी चाहिए थी। ह्यूनजन बाहर बारिश को देखकर तेओंग के लिए परेशान हो रही होती है। आज ह्यूनजन के कोलीग इसके लिए बहुत खुश होते हैं कि इसे परमानेंट पोजीशन मिल गई है।
है। इसी खुशी में पार्क ह्योन hyunjin के लिए इसकी फेवरेट बेकरी का केक भी लेकर आया होता है। ये सब लोग जब केक खा रहे होते हैं तो इसकी कुली गलती से इसका हाथ पकड़ लेती तो hyunjin को दर्द हो रही होती है। जब ये इसके बैंडेज को देखती है तो ये परेशान हो जाती है। साथ ही पार्क ह्योन भी पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तो hyunjin कहती है कि ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, इसलिए आप सब लोग परेशान मत हो। hyunjin सेओन से शेयर करती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ही तेयोंग को अपने डैड से बात करने के लिए मजबूर किया था। ये कहकर कि उसे अपने डैड से इस तरह से ताल्लुक नहीं खत्म करना चाहिए। सेओन hyunjin से यही कहती है कि तुम्हें तेयोंग से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो। आज पार्क ह्योन सेओन के पास बात करने के लिए आता है। सेओन से पूछता है कि hyunjin की बाजू पर चोट कैसे लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो। सेओन इसको पहले मना कर रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, तुम्हें hyunjin से पूछना चाहिए। जिस पर पार्क ह्योन कहता है कि अगर मैं उससे पूछूंगा भी तब भी वो मुझे नहीं बताएगी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तेयोंग रात में जब वापस घर आता तो hyunjin से पूछता है कि ये सब क्या है। तो hyunjin कहती कि कुछ नहीं, मैंने सोचा कि आज मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करनी चाहिए। अभी दोनों जब बैठ जाते हैं hyunjin तेयोंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन की वजह से काफी डिस्टर्ब हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, वैसे भी हम फैमिली हैं। तेयोंग ये सुनकर कहता है कि तुम किस फैमिली की बात कर रही हो, तुमने देख ही लिया है कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ क्या किया है। तो hyunjin कहती है कि क्या मैं और यूजू तुम्हारी फैमिली नहीं है। तेयोंग कहता है लेकिन ये भी तो सच है कि मेरी फैमिली ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। hyunjin को इसके लिए थैंक्स बोलकर अपने रूम में चला जाता है। पार्क ह्योन आज hyunjin से मिलना चाह रहा होता है। hyunjin आज यूजू के साथ डे स्पेंड करने वाली होती है तो पार्क ह्योन hyunjin से पूछकर घर पर आ जाता है। पार्क ह्योन यूजू के लिए टॉयज लेकर आया होता है। hyunjin से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, तो hyunjin कहती है कि मैं यूजू को खाना खिला रही थी। असल में यूजू hyunjin के हाथ का बना हुआ खाना खा नहीं रहा होता। पार्क ह्योन hyunjin से कहता है कि क्यों ना सेकंड डेट के तौर पर आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। hyunjin ने खाना नहीं खाया होता, इसलिए पार्क ह्योन इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। hyunjin ये देखकर बहुत सरप्राइज होती है कि पार्क ह्योन ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया होता है। इसके बाद ये दोनों यूजू को पार्क लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। hyunjin पार्क ह्योन से कहती है कि तुम्हें बच्चों को काफी अच्छे से संभालना आता है। पार्क ह्योन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे छोटे बहन भाई हैं। ये सुनकर hyunjin थोड़ी सरप्राइज होती है और इसे कहती कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। इस पर पार्क ह्योन कहता है कि मैं मिडिल स्कूल में था जब मुझे अडॉप्ट किया गया था और ऑर्फनेज हाउस में ये मेरी ड्यूटी हुआ करती थी कि मुझे छोटे बच्चों की टेक केयर करनी है और मैं बच्चों में काफी पॉपुलर था। hyunjin पार्क ह्योन से कहती कि अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स होते तो वो तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत खुश होते। ये सुनकर पार्क ह्योन को बहुत अच्छा लगता है। hyunjin से कहता है कि मैं जानता हूँ कि फैमिली का मतलब क्या है और मैं तुम्हारी और यूजू की बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें और यूजू को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रात में पार्क ह्योन तेयोंग से मिलने के लिए आता है। ये गुस्से में होता है। ये तेयोंग से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम hyunjin की फैमिली हो और मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो कि तुम उसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। तुम्हारी वजह से hyunjin की लाइफ की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके बाद तेयोंग अपने डैड से मिलने के लिए आता है। ये बहुत गुस्से में होता है। ये अपने डैड से कहता है कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। आपने जो कुछ सुनवू और मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अब तेयोंग मेमोरियल हाउस आता है। ये सुनवू से कहता है कि मुझे आने में बहुत देर हो गई। ये इससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आज इतने दिनों बाद जब तेयोंग यूजू को पिक करने के लिए जाता है तो यूजू तेयोंग को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। hyunjin जब रात में वापस घर आती है तो ये तेयोंग से पूछती कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो तेयोंग इसको कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे घर की रेनोवेशन काफी टाइम पहले ही खत्म हो गई थी। hyunjin कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ अपने डैड की वजह से कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तेयोंग hyunjin से कहता है कि वो आदमी मेरी फैमिली है, इसलिए मैं तुम लोगों को मजीद खतरे में नहीं डाल सकता। hyunjin से कहता है कि मुझे अपनी सारी लाइफ प्यार मिला है, लेकिन मैं उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाया। शायद मुझे मालूम ही नहीं है कि फैमिली होती क्या है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए भी फैमिली नहीं बन सकता। hyunjin कहती है कि हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तेयोंग कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं तुम्हारी फैमिली बन सकता हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ना तो तुम्हें और यूजू को प्रोटेक्ट कर सकता हूं और ना ही प्यार। ये सुनकर hyunjin को बहुत बुरा लगता है। ये कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे बच्चों को पाला जाता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। तेयोंग कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में तुम मेरी वजह से ही हर्ट हो जाओगी। ये कहकर तेयोंग यहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ से जाने से पहले तेयोंग ने यूजू से कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकता, लेकिन मैं अक्सर तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा और हम दोनों फन ट्रिप्स पर जाया करेंगे। यूजू से कहता है कि तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें छोड़ दिया है। आज hyunjin अपनी टीम के साथ शूट के लिए जा रही होती है। hyunjin के कोलीग्स रास्ते में सो जाते हैं तो पार्क ह्योन उससे पूछता है कि ये सब क्या है। hyunjin कहती है कि मैंने सोचा कि किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं थोड़े से स्नैक्स सबके लिए ले आई थी। पार्क ह्योन इन स्नैक्स में से एक कैंडी निकाल कर hyunjin को देता है। ये कैंडी पार्क ह्योन hyunjin को
खिला रहा होता है। ह्योंजन इसको मना भी करती है, लेकिन पाक्योन कहता है कि वो दोनों सो रहे हैं। लेकिन इन दोनों का कुलीग पीछे से ये सब देख लेता है। अब तेयोंग जब फोटोग्राफ्स ले रहा होता है तो ह्योंजन के कुलीग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कहने लगता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि पाक्योन और ह्योंजन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तेयोंग को बहुत बुरा लगता है। पाक्योन नोटिस कर रहा होता है कि ह्योंजन काफी देर से तेयोंग को ही देख रही होती है। आज काम के दौरान भी ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहे होते और बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। जैसे ही तेयोंग यहाँ पर आता है तो ह्योंजन बहाना करके यहाँ से चली जाती है। कोई जाते हुए गलती से स्टेयर्स को हिट कर देता है और ये स्टेयर्स ह्योंजन पर गिरने वाली होती हैं। लेकिन पाक्योन जल्दी से ह्योंजन को बचा लेता है। तेयोंग भी जल्दी से ह्योंजन के पास आता है और ये इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तेयोंग ह्योंजन को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला होता है, लेकिन पाक्योन को भी चोट लग गई होती है तो ये ह्योंजन को यहाँ से लेकर चला जाता है। वापस जाते हुए तेयोंग ह्योंजन के कुलीग की यही बात सोच रहा होता है कि पाक्योन ने ह्योंजन को बचाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा और ऐसा उसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो ह्योंजन को बहुत पसंद करता है। आज तेयोंग अपने दोस्त से मिलने के लिए आया होता है। इसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हें घर छोड़ने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तो तेयोंग कहता है कि ह्योंजन की बहन की डेथ के बाद से उसने बहुत कुछ फेस किया है। वो अभी भी अपनी बहन के रूम में जाने से हेजिटेट करती है और अगर देखा जाए तो ये सब कुछ हुआ तो मेरी ही वजह से है। इसका दोस्त पूछता है कि क्या ह्योंजन को इस सारी कहानी के बारे में पता है। तो तेयोंग कहता है कि नहीं, ये बात मैं राज रखूंगा, अगर उसे पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। इसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। तेयोंग कहता है कि हाँ। इसका दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ह्योंजन के साथ रहना चाहिए। तेयोंग कहता है कि मुझे नहीं पता क्या मेरे उसके साथ रहने से उसकी कोई मदद हो सकती है और वैसे भी ह्योंजन के पास कोई ऐसा है जो मुझसे बहुत बेहतर है। ह्योंजन जब यूजू को नेबर्स के घर से पिक करने के लिए जाती है तो बताती है कि यूजू के डे केयर सेंटर में एक शो होने वाला है, तो तुम तेयोंग को कॉल करके बता देना और उस दिन उस शो पर तुम दोनों साथ जाना। ह्योंजन इस शो के बारे में तेयोंग को बताना चाह रही होती है, लेकिन ये इसे मैसेज नहीं करती। आज ह्योंजन जब यहाँ पर आती है तो इसको ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये सब देखकर ह्योंजन को अपना बचपन याद आ जाता है कि जब स्कूल में फैमिली इवेंट हुआ करता था तो ये खुद को कितना अकेला महसूस किया करती थी। अब जब बच्चों का ये शो स्टार्ट हो जाता है तो यूजू बाहर चला जाता है। ह्योंजन भी यूजू के पीछे जब बाहर जाती है तो ये देखकर बहुत सरप्राइज होती है कि बाहर पाक्योन आया होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।